हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास एक और नए एग्जाम्पल के साथ। आज जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं डीके गर्ल से इलस्ट्रेशन नंबर 72। जिन लोगों के पास बुक है वो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 72 एक बार रीड करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनके लिए ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 72। क्वेश्चन बोलता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी कंपनी में दो पार्टनर ए एंड बी जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है 2:1। इसके अलावा 31 मार्च 2018 को कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है और एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है सी 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। ये नया पार्टनर कब आ रहा है 1 अप्रैल 2018 और बैलेंस शीट कब बनी हुई है प्रीवियस ईयर यानी 31 मार्च 2018 को। इसका मतलब क्या आपको नजर आ रहा है कि नया पार्टनर क्योंकि 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस में आ रहा है, इसका मतलब इस नए पार्टनर का इस पुरानी बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज हैं उन पे नए पार्टनर का कोई भी राइट नहीं है। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को क्या बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी नए पार्टनर के आने से क्योंकि इनका एग्रीमेंट आपस में चेंज हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा पार्टनरशिप का दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसीलिए बैलेंस शीट में अवेलेबल जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज हैं उनको हम पहले रिवैल्यूट करते हैं और उसका प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस रेशियो में डिवाइड करते हैं ओल्ड रेशियो में। क्योंकि नया पार्टनर कब आ रहा है 1 अप्रैल को और ये बैलेंस शीट कब की है 31 मार्च 2018 को। यानी इसमें राइट सिर्फ किसका बनता है ए एंड बी यानी पुराने पार्टनर्स का। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है आगे। क्वेश्चन बोलता है कि सी जो 1/4 पार्ट के लिए बिजनेस में आ रहा है वो ला रहा है 3,20,000 रुपीज एज कैपिटल। यानी नया पार्टनर सी है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आता है एंड ही ब्रिंग्स 3,20,000 रुपीज एज कैपिटल। अब हमने क्या पढ़ा था नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो गुडविल और कैपिटल दोनों लेकर के आएगा। ठीक है, आगे बोलता है गिव जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब हमें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ एंट्री किसकी बनानी है जो पार्टनर बेसिकली गुडविल का अमाउंट बिजनेस में नहीं ला रहा है या फिर अगर कोई अवेलेबल गुडविल पुरानी बैलेंस शीट में गिवन है। क्या समझाया था मैंने कि गुडविल दो तरह की होती है, परचेज गुडविल। अगर परचेज गुडविल है तो बैलेंस शीट में शो होगी, आपको नजर आ रहा होगा गुडविल गिवन है 60,000 रुपीज का। अब बताओ ये जो गुडविल है वो कौन सी गुडविल है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे हिडन है क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। बोलता है गुडविल का एडजस्टमेंट तो करना है और नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का अमाउंट भी लेकर के आएगा, पर क्वेश्चन में अमाउंट गिवन नहीं है। तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में कि नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे इस फ्रैक्शन को अपोजिट करके पहले टोटल फर्म का कैपिटल निकाल लेंगे, उसमें से फिर लेस कर लेंगे। क्या लेस करना है बताओ कैपिटल लेस करना है किसका ओल्ड पार्टनर्स का, किसका ए और बी का। पर कौन सा कैपिटल मैंने आपको समझाया था क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो यही मैं आपको आज समझाने वाला हूं कि पहले क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे फिर हमें हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाले टॉपिक की क्लास। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में सबसे पहले गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री बनानी है। आप देखो ये जो गुडविल गिवन है 60,000 रुपीज ये कौन सी गुडविल है परचेज गुडविल है। परचेज गुडविल जो बैलेंस शीट में गिवन है उस समय तो नया पार्टनर आया भी नहीं था। बताओ नया पार्टनर तो कब आ रहा है 1 अप्रैल 2018 को। इसका मतलब ये पुरानी गुडविल है ओल्ड गुडविल है। तो ओल्ड गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो तीनों क्या हो गया ओल्ड एंड ओल्ड इज गोल्ड। तो क्या करना है आपको इस पुरानी वाली गुडविल को यानी ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स यानी ए और बी में ओल्ड रेशियो यानी 2:1 में क्या करना है एडजस्ट कर देना है। बहुत ईजी है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है बताओ डेबिट होता है यानी गुडविल का बैलेंस आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 60,000 रुपीज से डेबिट, तो इसको क्या करोगे क्रेडिट। तो जैसे ही मैं गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा कितने रुपए से 60,000 रुपीज से और इसको कहाँ एडजस्ट करूंगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो मैंने गुडविल को क्रेडिट साइड लिख दिया तो बताओ डेबिट साइड क्या लिखूंगा मैं ओल्ड पार्टनर्स यानी ए और बी के कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट करने वाला हूं। किस रेशियो में करने वाला हूं बताओ ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में क्या गिवन है 2:1। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप 60,000 इंटू 2/3 कितना आएगा बताओ 40,000 और 20,000 ये कैलकुलेट आप कर लेना। तो मैंने 40,000 और 20,000 से इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके और एक गुडविल कौन सी वाली
परचेज गुडविल की एंट्री तो पास कर दिए। अब हम लोग बात करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हिडन है, तो हमें निकालनी पड़ेगी किसके, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को माइनस करने के बाद हिडन गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि हमेशा जो कैपिटल लेने हैं ओल्ड पार्टनर्स के, वो ओपनिंग कैपिटल नहीं लेने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले शॉर्टकट तरीके से भी समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के एंड में पहले मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं कि मैं पार्टनर्स का पहले क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालूंगा। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास दो पार्टनर है, तो मैंने दोनों का क्या कर लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, मैंने आपको समझाया था कैपिटल के अकाउंट की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, बाय बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग कैपिटल। तो क्या लिख लेता हूँ, बाय बैलेंस बीडी। और क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल पार्टनर गिवन है और बी के 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे पास रिवोल्यूशन अकाउंट तो यहाँ बनाना नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है नहीं। तो बैलेंस शीट में अवेलेबल अगर कोई प्रॉफिट है, लॉसेस हैं या रिजर्व है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग सेकंड चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो चैप्टर नंबर 2 यानी चेंज इन पीएसआर में इन प्रॉफिट का ट्रीटमेंट और इस गुडविल और इस एडवर्टाइजमेंट सबसे सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट भी जाकर के देख लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ईजी होता है। प्रॉफिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है वो समझिए। ये कौन साइड होती है, डेबिट, और ये कौन साइड होती है, क्रेडिट। अब प्रॉफिट की वजह से पार्टनर के कैपिटल बताओ इंक्रीज होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। ये कैपिटल का कौन सा बैलेंस, सीआर, इसका मतलब प्रॉफिट होगा तो यहां पे जाकर के ऐड हो जाएगा पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट हमेशा किस तरफ आते हैं आपको पता है, लायबिलिटी साइड, और लॉसेज और गुडविल किस तरफ दिख रही है आपको, एसेट साइड। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा लॉजिक है। आप चाहे एंट्री बनाए, चाहे ये समझ लें कि प्रॉफिट का बैलेंस सीआर होता है, ठीक है, और कैपिटल की वजह से प्रॉफिट का बैलेंस आपको इंक्रीज ही करना है। तो क्या करना है, इसकी पोस्टिंग कर देंगे किस तरह से वो समझ लो। एंट्री में आपको बनाना सिखा चुका हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर में, तो कर लोगे इजीली। कैसे करते हैं फटाफट समझ लेते हैं। रिजर्व और प्रॉफिट का बैलेंस होता है सीआर, क्योंकि हमारी लायबिलिटीज क्या होती है, सीआर। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करूंगा बताओ, डीआर। तो प्रॉफिट एंड रिजर्व को मैंने डीआर लिख दिया, क्योंकि इन दोनों का बैलेंस लायबिलिटी साइड यानी सीआर था। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करूंगा बताओ, इसको प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस है 50 और उसका कितना है 70। और प्रॉफिट की वजह से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। तो जिन पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी क्या होता है बताओ, सीआर, और उनके बैलेंस को मुझे इंक्रीज करना है तो क्या रखना है, सीआर साइड ही रखना है, डीआर साइड नहीं करना है। लॉस के केस में उनका कैपिटल कम हो जाता है तो हम लोग उसको डीआर कर देते हैं। अब इसको किस रेशियो में डिवाइड करोगे बताओ, ओल्ड रेशियो में। रेशियो आप निकाल के दोनों पार्टनर में डिवाइड कर लेना। मैं सिर्फ क्या समझाना चाह रहा हूं कि इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो पोस्टिंग कैसे करोगे बताओ, एज और बाई 20 कैपिटल अकाउंट को छुपाओगे और लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बाय रिजर्व, यानी इस तरफ लिखना है। तो मैं सिंपल से आपको ये समझा दूं कि एंट्री के थ्रू करोगे तो भी पोस्टिंग इधर होगी, लेकिन आपको एग्जाम में एंट्री बनाने के लिए बोले तो ही एंट्री बनानी है, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आपको देवानंद बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देवानंद बनना पड़ेगा। इस एंट्री को इस तरह से पोस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे पोस्ट करेंगे बताओ, ये वाले बैलेंस तो इस तरह पोस्ट करेंगे और एसेट साइड वाले बैलेंस इस तरह पोस्ट करेंगे। तो हो गया हमारा देवानंद स्टाइल, ऐसे करेंगे और हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या करना है, इन दोनों को तो पोस्ट करना है इसके अपोजिट साइड, यानी बाय रिजर्व्स और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट दिख रहा है आपको, रिजर्व का 70,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का कितना दिख रहा है 50,000 रुपीज। यहां तो नया पार्टनर आया नहीं था, तो ये प्रॉफिट किस में डिवाइड होता है, हमेशा ओल्ड रेशियो में। तो डिवाइड मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं फटाफट से इसको बिना टाइम वेस्ट किए डिवाइड करके मैं अमाउंट लिख लेता हूं। तो 70,000 और 50,000 को किस रेशियो में डिवाइड करना है पता है ना आप लोगों को, ओल्ड रेशियो, यानी 2/3 और 1/3 में तो हो जाएगा 70,000, और ये भी किस रेशियो में हो जाएगा 2/3 और 1/3 में। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं अमाउंट फटाफट से कॉपी करके लिख देता हूँ। रिजर्व का बैलेंस है 46,667 और इसका बैलेंस है 23,333। इसको भी डिवाइड कर लेना, इसका बैलेंस आएगा 33,333,
16,667। ये डिवाइडेशन वगैरह आप कर लीजिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैंने प्रॉफिट एंड रिजर्व इस तरफ ट्रांसफर मारे हैं तो लॉस किस तरफ ट्रांसफर होगा, अपोजिट साइड ट्रांसफर होगा। तो यहाँ क्या क्या ट्रांसफर होना है, जैसे आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं इस कैपिटल अकाउंट में गुडविल की पोस्टिंग करूंगा, क्योंकि हमारे सामने ए और बी का कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, तो बताओ ए और बी कैपिटल अकाउंट को छुपाओ, क्या लिखोगे, डेबिट साइड लिखना है और क्या लिखना है, टू गुडविल लिखना है। तो इसकी पोस्टिंग होगी, हाँ, क्योंकि मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ और ये भी कैपिटल अकाउंट गिवन है पार्टनर्स के, तो पोस्टिंग करना आपने 11th क्लास में सीखा होगा, नहीं सीखा तो सिंपल सा लॉजिक है, जिसके कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी है उसको छुपाओ। क्या दिख रहा है कि डेबिट साइड लिखना है और क्या लिखना है, टू गुडविल लिखना है, तो डेबिट साइड गया और क्या लिख दिया मैंने, टू गुडविल। और क्या करोगे, ए के कैपिटल में कितना लिखना है बताओ 40 और बी में कितना लिखना है 20। तो ए में तो लिख लेता हूं मैं कितना 40,000 और बी में कितना लिख लेता हूं 20,000। इसका मतलब वही है कि इसकी पोस्टिंग मैं इस तरफ करने वाला हूं दोनों की। गुडविल की अगर आपने कर दी है तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की पोस्टिंग भी कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है 20,000। 20,000 को फिर डिवाइड करो, किस रेशो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशो में, क्योंकि इस बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशो का ही राइट बनता है। नया पार्टनर आ रहा है 1 अप्रैल 2018 को, उससे पहले की बैलेंस शीट है। क्लियर है ये चीज तो आपको, तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। इसका अमाउंट आएगा 13,333 और इसका अमाउंट आने वाला है दूसरे का 6,667। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसका बैलेंस आप टोटल कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो मुझे हिडन गुडविल के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इसका टोटल मैं फटाफट से देख लेता हूँ, 3,80,000 तो इसका टोटल है और 2,40,000 इसका टोटल है। अकाउंट क्लोज करना मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, जिसका टोटल ज़्यादा है उसको दोनों तरफ पुट कर देंगे। तो इधर लिख लेता हूँ 380 एज इट इज़ कॉपी मार लेता हूँ और 2,40,000 ये भी एज इट इज़ मैं कॉपी मार लेता हूँ। अब क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है टू बैलेंस सीडी। इन क्लोजिंग बैलेंस से हमें क्या निकालनी है, हिडन गुडविल निकालनी है। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया इसका 3,26,667। इसका बैलेंस आ गया 2,13,333। यहां तक आपको समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, हिडन गुडविल निकालेंगे। ये बैलेंस मुझे क्यों रिक्वायरमेंट थे बताओ, मैंने आपको समझाया था कि हमें नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को माइनस करके हिडन गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो इसको तो मैं हटा देता हूं यहां से, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं अब हमारे पास। तो हम लोग लिख लेते हैं कि नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से फर्म का जो कैपिटल है वो किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, कल वाले वीडियो में समझाया था। सी किस पार्ट के लिए आ रहा है, 1/4 पार्ट के लिए, और कितना कैपिटल आ रहा है 3,20,000। इसका अपोजिट कर दूंगा फ्रैक्शन का, तो क्या लिख रहा हूं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल। सी के कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म का कैपिटल कैसे निकलेगा, इसको अपोजिट कर दें, 3,20,000 रुपीज इंटू 1/4 का अपोजिट करो 4/1, तो अमाउंट कितना आएगा 12,80,000 रुपीज आ गया। ठीक है, तो सी के कैपिटल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसके फ्रैक्शन से अपोज करके क्या निकाल लिया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब इसमें से मुझे लेस करना है किसका कैपिटल, ए प्लस बी का कैपिटल। कौन सा कैपिटल, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल। और फिर जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल हम लोग ऐड कर देंगे, सी का कैपिटल, और उसको इसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा बताओ, हिडन गुडविल निकल जाएगा। ये आपने लास्ट क्लास में भी समझ लिया होगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं बताओ, ए और बी का क्लोजिंग कैपिटल का टोटल कर लेते हैं। तो ए और बी का क्लोजिंग कैपिटल हमारे सामने गिवन है, इन दोनों का मैं टोटल कर लेता हूँ। इसका टोटल कितना आ रहा है 3 और 2 5, ये आ गया 5 लाख। देख लेते हैं फटाफट से कितना है, 5,40,000 रुपीज। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, ए एंड बी का 5,40,000 का क्या आ गया, इनका दोनों का कंबाइंड कैपिटल आ गया। तो ये कैपिटल था ए का, ये था बी का, और सी जो कैपिटल आ रहा है बताओ वो कितना था हमारे पास 3,20,000 रुपीज। तो सी के कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म का कैपिटल बताओ इतना होना चाहिए, और वैसे तीनों का कैपिटल मिलाकर कितना हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8,60,000 रुपीज हो गया। तो इस टोटल फर्म के कैपिटल में से अगर मैं ए बी सी तीनों का कैपिटल माइनस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा बताओ,
गुडविल निकल जाएगा फर्म का जो कि हिडन था। तो गुडविल मैंने किसकी कैलकुलेट कर ली बताओ, फर्म की। माइनस करें, 80 में से 20 गया कितना बचा, सॉरी 80 में से 60 गया कितना बचा, 20,000, तो ये बच गया। और 12 में से माइनस करो 8, कितना बचेगा, 4,20,000 रुपीज़। ये किसका गुडविल आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म। अब नया पार्टनर क्योंकि गुडविल का अमाउंट किस में नहीं ला रहा बताओ, कैश में नहीं ला रहा, तो उसके करंट अकाउंट से हम लोग क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। तो कर लेते हैं डिडक्ट। पर ये गुडविल किसकी है, फर्म की है। पार्टनर पूरा अमाउंट ऑफ गुडविल लाएगा क्या, नहीं लाएगा। जितने शेयर्स के लिए वो बिजनेस में पार्टनर बन रहा है उतना ही लाएगा गुडविल का अमाउंट। तो 420 का निकालो 1/4, तो 4 लाख के 4 टुकड़े किए कितने हैं बताओ, 1 लाख, और 20,000 के 4 टुकड़े करो कितना आएगा, 5,000। तो अमाउंट कितना हो गया, 1,05,000 रुपीज़, जो कि नए पार्टनर को गुडविल का बिजनेस में लाना न चाहिए था, नहीं ला रहा। तो नए पार्टनर के करंट अकाउंट से मैं क्या कर लूंगा बताओ, डिडक्ट कर लूंगा 1,05,000 रुपीज़, और सेक्रीफाई रेशो में ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर मार दूंगा जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब ये केस मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है पर पुराने वाले पार्टनर से किस तरह से सेक्रीफाइस करवा रहा है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो नया पार्टनर है बेसिकली वो पुराने वाले पार्टनर से उसी रेशो में सेक्रीफाइस करवा लेगा जिस रेशो में वो पार्टनर थे पुराने वाले। किस रेशो में पार्टनर थे वाले पुराने, 2:1 में। तो वही रेशो क्या हो गया यहाँ पे, सेक्रीफाई रेशो। तो 1,05,000 को आप डिवाइड कर लेना किस रेशो में, 2:1 के रेशो में। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 70,000 रुपीज़ और 35,000 रुपीज़। इस तरह से हम लोगों ने ये गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री बना ली, जो कि कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल। इससे पहले जो एंट्री बनाई थी वो कौन सी गुडविल थी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उल्टा बोल दिया मैंने, ये कौन सी एंट्री है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। ये कौन सी गुडविल की एंट्री है, परचेज गुडविल की। चलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और समझा दूं, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, और इस बार एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें डिवाइड करने में काफी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है जिसका बैलेंस कितना है बताओ, 5,40,000 रुपीज। तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुन लो। एंट्री बनाने का शॉर्ट तरीका क्या है, आपने अभी भी देखा, मैंने आपको बताया था कि ये बैलेंस शीट जो बनी हुई थी उसमें इधर तो क्या गिवन था, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। कितना बैलेंस था बताओ, ये तो था 3 लाख रुपीज, और बी का कैपिटल कितना था, 2 लाख रुपीज, और प्रॉफिट एंड रिजर्व इधर ही गिवन थे। तो प्रॉफिट और रिजर्व का बैलेंस कितना था वो भी देख लेते हैं फटाफट से। रिजर्व था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, और इधर हमारे जो काम की चीज थी एसेट साइड में वो क्या थी बताओ, एक तो गुडविल थी 60,000 रुपीज की, और क्या था गुडविल के अलावा बताओ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एक था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो कि क्लोजिंग कैपिटल में हमारे पास काम आने वाला है। तो क्या करेंगे, इसका बैलेंस मैं फटाफट से दोबारा लिख लेता हूँ। तो हमारे पास ए और बी का कैपिटल मैंने लिख लिया, रिजर्व का बैलेंस था हमारे पास 70,000 रुपीज़, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना था बताओ, 50,000 रुपीज़। गुडविल थी हमारे पास एसेट साइड में 6,000 रुपीज़, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना था, 20,000 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फुल लेंथ का अगर क्वेश्चन आएगा कैपिटल अकाउंट बनाने को बोलता अगर, तो फिर मैं क्या करता, इसका कैपिटल अकाउंट बनाता। पर ये कैपिटल अकाउंट बनाए बिना भी मैं इस पार्टनर यानी ए और बी का क्लोजिंग कैपिटल इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे निकालना है, मैंने प्रोसेस आपको पूरा समझा दिया है, अब मैं आपको शॉर्ट टेक्निक समझा देता हूँ। देखो आप क्या कर रहे हो, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में आपने बताओ ये अमाउंट जोड़ा कि नहीं जोड़ा, क्योंकि ए और बी का कैपिटल किस तरफ है, 3 लाख और 2 लाख सीआर साइड है, और ये बैलेंस भी किधर गए, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के इसी तरफ गए। तो 3 लाख और 2 लाख में ये दोनों अमाउंट डिवाइड करके ऐड करो या डायरेक्टली ऐड कर दो, एक ही बात है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब के अमाउंट को क्योंकि ऐड करना है, और ये अपोजिट साइड है क्योंकि इस तरफ आ रहा है बताओ, ये तो ये वाला टोटल इसमें से माइनस होने के बाद तो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। सही है कि नहीं है बताओ, बिल्कुल सही है। तो मुझे क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए मेरे सामने, तो मुझे क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा पहले, तभी जाके हिडन गुडविल निकालोगे। तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आपने उसका फ्रैक्शन अपोजिट किया और टोटल कैपिटल निकाल दी। अब क्लोजिंग कैपिटल निकालना आपको ए और बी का और सी का क्वेश्चन में गिवन था। ए और बी का क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, जो भी आपकी तरफ लायबिलिटी साइड गिवन थे, कैपिटल के बैलेंस और जो प्रॉफिट, उनको एक साथ ऐड कर लो, देखना अभी अमाउंट कितना आ जाएगा, 5,40,000, और जो अपोजिट साइड दिख रहा है 80,000 रुपीज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अमाउंट ये आएगा। चेक कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 3 लाख और 2 लाख कितना हो गया बताओ,
5 लाख रुपीस, और मुझे क्या करना है 60 और 20 80,000 माइनस करना है। तो 80 बताओ 70 तो यहाँ से माइनस कर दूं और 10 इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितने बचेंगे, 10 माइनस हो जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 40,000 रह जाएंगे। तो ये कितना हो गया 3 + 2 5 लाख और 40,000 रुपीज। ठीक है, तो कितना बैलेंस आ गया बताओ 540। बहुत ईजी तरीका है। आपको लायबिलिटी साइड के बैलेंस जो है कैपिटल के बैलेंस और अगर कोई प्रॉफिट और रिजर्व गेन उनको ऐड कर लो, और इधर कोई एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट या और परचेज गुडविल गिवन है उस अमाउंट को इधर से प्लस करके उसको माइनस कर लो तो 540 वैसे भी निकाल सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो फ्रैक्शन अपोजिट करके क्या निकालोगे, फर्म का कैपिटल, इनको प्लस इनको माइनस करके निकालोगे 540। 320 क्वेश्चन में गिवन है। माइनस करके क्या निकालोगे, फर्म की हिडन गुडविल, उसके बाद पार्टनर का शेयर और एंट्री आप लोग इजीली पास कर सकते हो। तो आपने देखा मैंने आपको दोनों ही तरीके यहाँ समझा दिए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ में। अब